देखो बेटा, जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो रिएक्शन ऑफ अपना अल्कोहल एंड फिनोल से रिलेटेड है। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनोल में अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे मैंने दो टॉपिक लिखे हैं, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल और अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझो। देखो ध्यान से अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ इस तरह से ROH, ये केस वन। एक केस और लिखता हूँ ROH। तो मान लेते हैं ये बॉन्ड टूट गया। जैसे ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एल्कोक्साइड। तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो यही बता रहा है अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल कब बनेगा? जब OH वाला बॉन्ड टूट जाए तो RO नेगेटिव और H प्लस बाहर हो गया, तो अल्कोहल बन गया एज अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, और ROH को अगर आप H प्लस गेन करा दो तो H प्लस गेन करा दोगे तो ये वाला जो है अल्कोहल, ये लोन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बन जाएगा RO प्लस H। तो इस केस में ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब आप इसको देखिए जरा ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे ना तो रिएक्शन करते हुए कहीं पे हम OH वाला बॉन्ड तोड़ेंगे या कहीं पे H प्लस गेन कराएंगे या कहीं पे RO बॉन्ड भी टूट सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट नीड ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, लो जी देखो, ROH है, अगर इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाए किसी रिएक्शन में तो ये RO नेगेटिव बनेगा और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब यहाँ पे कैसे दिखाया हुआ है जरा देखिए, ROH है और ये कार्बन पॉजिटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा और ये जुड़ के ऐसा बन जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव है ये अपने आप को रख नहीं सकता, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ये वाला H का इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में दिखाया हुआ है। आप अगर इसे ध्यान से देखें तो O और H का बॉन्ड टूट गया। अगर आप ध्यान से देखें तो यही हुआ ना, ये वाला H ऊपर दिखा दिया अटैक होने के बाद और इस H को तोड़ दिया, तो इस H को तोड़ दिया तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक किया यहाँ पे, तो इस तरह से समझ लो। अब आता है CO बॉन्ड की ब्रेकेज, मतलब RO बॉन्ड। RO बॉन्ड टूट जाए तो कार्बन पॉजिटिव बन जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद अगला स्टेप होता है यही। अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला टूट गया तो R पॉजिटिव और वाटर अलग हो गया। तो अब हम इसे समझ लेते हैं ये किस तरीके से है। देखो, अच्छा इसे नोट नहीं करना, ये सिर्फ समझ लो, इसको कुछ नोट करने वाला नहीं है, कोई पूछेगा नहीं, बट रिएक्शंस आएंगी तो वो रिएक्शंस हम कर लेंगे। अब आप इसको देखो, RCH2OH H प्लस गेन किया, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया है। अब ये टूट के निकल जाएगा ये वाला बॉन्ड। अगर ये वाला बॉन्ड टूट गया तो RO बॉन्ड टूट गया, RO बॉन्ड टूट गया तो कार्बन जो है वो रह गया एंड इट्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रिएक्शंस, जो हमारा अल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव कर सकता है। अब डिपेंड करता है वो जिसके साथ अटैक कर रहा है वो रिएजेंट्स कैसे हैं, बस इतनी सी चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप इन माइंड इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताया गया है बस यहाँ पे। अब जब हम आगे चलते हैं तो बड़ा ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम हो जाता है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सो द एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल जो है कि ये अल्कोहल को हमने प्रूफ करना है कि एसिडिक इन नेचर होता है, और हमें यहाँ पे बताना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में विच इज मोर एसिडिक। तो अब हम इसको समझते हैं वन बाय वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, और आप इस चीज को समझिए ध्यान से। देखिए कैसे। देखो, तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि अगर अल्कोहल ROH है, अगर ये टूट जाए तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव एंड H प्लस, और फॉर्मेशन ऑफ H प्लस को एसिड कहते हैं, ये चीज आपको पता है। फॉर्मेशन ऑफ H प्लस इज कॉल्ड एसिड।
लो जी देखो अब जरा ध्यान से। अब देखो मैंने बनाया यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना जरा ध्यान से। RCHHOH, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। RCRH, और ये हो गया OH, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। RCROH, ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। अब हम देखो यहाँ पे समझते हैं, जरा ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। एसिड वो होता है जो H प्लस बनाए, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, और न्यूक्लियोफाइल बन गया RO नेगेटिव। एसिड वो होता है जो क्या बनाए, H प्लस बनाए। तो देखो ये वाला अगर टूट गया H तो एसिडिक, ये वाला टूट गया H तो एसिडिक, ये वाला टूट गया H तो एसिडिक। इसका मतलब है कि अगर अल्कोहल H प्लस रिलीज कर दे तो एसिड बनेगा, ये चीज तो हो गई श्योर, यानी एसिडिक बिहेवियर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो ज्यादा एसिडिक वो होता है जो H प्लस रिलीज कर दे। कौन होता है जो H प्लस को क्या कर दे, रिलीज कर दे। अब H प्लस को कौन रिलीज करेगा जल्दी, तो लो देखते हैं जरा ध्यान से। देखो जो ये ऑक्सीजन है, जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, और ये कार्बन यहाँ से खींचेगा। इसी तरह ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इस वाले कार्बन से खींचेंगे। ये इसे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो आप देखो अब जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप 1 है, वी हैव 1 डोनेटिंग ग्रुप। हियर वी हैव 2 आर ग्रुप्स, 2 आर ग्रुप्स मीन्स 2 डोनेटिंग ग्रुप। तो ये होता है आपका नेगेटिव, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब देखो इस ऑक्सीजन को अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो अब यहाँ पे एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, यानी इसको कम इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब डोनेटिंग इफेक्ट कम है। यहाँ पे डोनेशन 2 जगह से है, यानी इसका नेगेटिव जो है वो आपका ज़्यादा रहेगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो ये बिल्कुल नहीं खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो इसका यहाँ से देख के ये समझ में आता है कि जो हमारा प्राइमरी वाला अल्कोहल है ना, इसका जो ये वाला बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलर है। क्यों ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इसके पास डोनेटिंग ग्रुप कम है। तो डोनेटिंग ग्रुप कम है तो ये जल्दी टूटेगा। तो जो ज़्यादा पोलर होता है वो हमारा जल्दी टूट जाता है, तो ये जल्दी H प्लस बनाएगा एंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कई बार हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल में विच इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो आप क्या करेंगे, आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, और फिर इन स्ट्रक्चर्स का रेफरेंस देंगे कि एज शोन इन द स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी हैज 1 R group, 1 donating group, secondary has 2 donating group, and tertiary has 3 donating group. And we know OH bond is polar. We also know more is the donating group, less is the polarity. So टर्शरी केस में OH बॉन्ड कम पोलर है, कम पोलर मतलब टूटेगा नहीं, और प्राइमरी में बहुत ज़्यादा है यानी ये जल्दी बनाएगा। सो एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये तरीका है इसको लिखने का। अब देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी दी हुई है, थ्योरी की भी बात कर लेते हैं। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, द एसिडिक करैक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर। तो ये पोलर नेचर मैंने अभी अभी समझाया। पोलर नेचर क्या होता है, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। ओके, इसके बाद क्या कहता है, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप R ग्रुप CH3C2H5R है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो यहाँ से पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ही R ग्रुप है यानी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे 2 हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। सो दिस डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ से पता चला विच इज मोर एसिडिक, प्राइमरी एल्कोहल इज मोर एसिडिक। तो अब आप एक क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, यहाँ से कुछ नोट नहीं करना, जस्ट राइट क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, विच आउट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक एंड वाई। उसके बाद आप ये ड्रॉ कर लीजिए, बस इतना ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके डन बोलिए, फिर मैं थ्योरी लिखवाता हूँ। ये
ओके बेटा, अब मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, आप लिखिए। देखिए ये OH बॉन्ड पोलर है, पोलर पोलर। अब जो ये वाला प्राइमरी वाला है ना, ये मोर पोलर है देन द अदर्स। तो हम आंसर इस तरह से लिखेंगे, एज शोन इन द स्ट्रक्चर्स tertiary alcohol has 3 donating groups whereas primary has 1. We know more is the number of donating groups, less is the polarity of OH. So primary के केस में OH bond has more polarity, so it will form H plus ion quickly. So primary is more acidic and tertiary is least acidic. तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब इसी में आगे चलते हैं और कई क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं कि हमने उनको कैसे करना है। सो सी, अब आ गए हम आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि विच आउट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज मोर एसिडिक एंड वाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है और ये पेपर में आया भी हुआ है कई बार। क्वेश्चन है विच आउट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ठीक है, इज मोर एसिडिक एंड वाई। विच आउट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज मोर एसिडिक एंड वाई। तो लो जी समझो, तो ये बनाया मैंने यहाँ पे एल्कोहल और ये बनाया मैंने यहाँ पे वाटर। अब पोलैरिटी का कंसेप्ट लगा लो। अब देखो यहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप है और ये है पोलैरिटी, ये पोलर है। यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये इसका हो गया आपका पोलर। कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे, नो डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो जो डोनेटिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी पोलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसकी जो पोलैरिटी है ये हो जाएगी लेस। अब यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, ये यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा और ये होगा मोर पोलर। तो बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक हुआ? बोलो अवनीत, आपको कौन सा लगता है, कौन सा मोर एसिडिक है, वाटर और अल्कोहल? जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो देखो आंसर किस तरह से लिखा जाएगा, आंसर इस तरह से लिखा जाएगा, एज शोन इन द स्ट्रक्चर alcohol has one donating group. Because of one donating group, OH bond is less polar, but in case of water there is no donating group, so OH bond is more polar, so water will form H plus ion more easily. So water is more acidic than alcohol. That's it. बस इतना सा आपने बता देना है। सो सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, अब हम चलते हैं आगे। एल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड। देखो कह रहा है एल्कोहल वीकर एसिड है देन वाटर। वैसे इन दोनों में कोई एसिड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H प्लस की फॉर्मेशन की बात हो रही है और उस बेस पे एसिड कहते हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर ऑफ एन एल्कोक्साइड। तो ये रिएक्शन की बात कर रहा है, मैंने जनरल तरीके से भी समझा दिया। देखो क्या किया, ROH एल्कोहल है, एल्कोक्साइड बनता है, तो एल्कोक्साइड एक बेस हो गया और वाटर में डालोगे तो वाटर H प्लस एसिड बनाता है, तो इन दोनों की रिएक्शन हो जाती है और ये ROH बन जाता है और OH नेगेटिव बनता है। तो ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है कि जो वाटर है एसिड है, क्योंकि वाटर ने H प्लस दिया, इसने गेन कर लिया। तो एसिड वो होता है जो H प्लस बनाए, तो वाटर ने H प्लस दिया, इसने गेन कर लिया, और बेस वो होता है जो H प्लस गेन कर ले, है ना, जो H प्लस गेन कर ले बेस होता है। ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। तो आपने +1 में 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, लुईस कंसेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट एंड अपना एक था अर्हेनियस कंसेप्ट। तो ये उसके बेस पे, और एक और तरीका है जो मैंने यहाँ पे बताया, तो एक बार दोबारा देख लो। विच आउट ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज मोर एसिडिक एंड वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर। थ्योरी आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ लिखिए। एज शोन इन द स्ट्रक्चर, in case of alcohol, OH bond is less polar because of the presence of donating group. Whereas in water, there is no donating group. So OH bonds are more polar than alcohol. So water will form H plus ion easily. Hence, water is stronger acid than alcohol. चलो इसे नोट करके मुझे डन बोलो। अब देखो, जब हमने ये अल्कोहल और वाटर का कंसेप्ट पढ़ लिया, तो अब हम आते हैं अल्कोहल एंड फिनोल में। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, विच आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इज मोर एसिडिक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनता है, विच आउट ऑफ alcohol
and phenol is more acidic. Which out of alcohol and phenol is more एसिडिक? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको जज करना चाहो ना तो आप अपने लेवल पे जज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आंसर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप उसे अपने ब्रेन में रखो। देखो जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल होता है ROH। अगर ये टूट जाए तो ये बनता है RO नेगेटिव, साथ में बनता है H+। इसको हम कहते हैं एल्क ऑक्साइड को, ऑक्साइड, तो इसका नाम है एल्क ऑक्साइड। नाम याद कर लो। देखो R इज एल्क, O इज ऑक्साइड, तो नाम बन गया एल्क ऑक्साइड। इसी तरह से बेंजफिनोल है। अगर फिनोल का OH टूट जाए, देखो जरा ध्यान से समझना, ये फिनोल है और फिनोल का ये वाला OH टूट जाए, तो फिनोल का अगर OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो देखो क्या बनेगा। OH वाला बॉन्ड मान लेते हैं ये टूट गया। ये जैसे ही टूटेगा तो ये बनेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव, साथ में बनेगा H+। इसे कहते हैं फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड। अब मैं आपको ना नाम याद करना सिखा रहा हूँ, नाम भी सीखते जाओ और समझते जाओ। देखो बेंजीन का ये जो है ना, इसे फिनाइल कहते हैं, तो फिन हो गया, और ये ऑक्साइड फिनॉक्साइड। आर को एल्क कहते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्साइड कहते हैं, तो इकट्ठा कर दो एल्क ऑक्साइड। तो अब मैं अगर कहीं पे नाम दूं एल्क ऑक्साइड तो कंफ्यूज ना होना एल्क ऑक्साइड क्या है, और बेंजीन और ऑक्सीजन साथ में हो तो उसे हम फिनॉक्साइड कह देते हैं। इसका आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो आप थ्योरी में क्या लिखोगे। हम यहाँ पे बताएंगे कि जो फिनोल है ना वो ज़्यादा एसिडिक है देन एल्कोहल। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में OH है, दोनों के पास, एक के पास R ग्रुप है, एक के पास बेंजीन ग्रुप है, ये डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, दोनों डोनेटिंग है। तो देखो अगर ये H टूट जाए तो ये एसिडिक है, ये भी H टूट जाए तो ये भी एसिडिक है, यानी दोनों ही हैं। अब क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो आंसर है फिनोल। अच्छा अब फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है इसका समझना जरा, आंसर बड़ा ही घुमा के है। क्या है आंसर? कि जब फिनोल कि जब फिनोल टूटेगा तो ये टूटने के बाद बनाता है फिनॉक्साइड। क्या बनाता है? ये टूट के फिनॉक्साइड। और जो फिनॉक्साइड है इसमें होती रहती है रेजोनेंस। क्या होती है? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होने से ये हो जाता है स्टेबल। देखो अब दिखाया हमने, ये सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस होने से ये हो गया स्टेबल। अब अगर कोई चीज स्टेबल हो जाए तो H+ से जुड़ेगी नहीं, यानी वो दोबारा H+ से कंबाइन नहीं होगी, यानी एक बार H+ बन गया तो वापस जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है। जैसे एक चीज ऐसे समझ लो कि एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स से लड़ाई करके बाहर चला गया है ना, लड़ाई करके घर छोड़ के बाहर चला गया। अब घर छोड़ के बाहर चला गया और उसको वो मान लो बाहर जॉब मिल गई और अच्छे पैसे मिलने लग गए, तो वो वापस नहीं आएगा घर, कहेगा अब तो मैं आता नहीं, जो मर्जी कर लो, है ना। एक उल्टा केस ले लो, एक बच्चा है उसको कुछ आता जाता नहीं है, वो लड़ाई करके घर से बाहर चला गया, तो जितने दिन पैसे होंगे खत्म हो जाएंगे, कहीं काम तो किया नहीं, वापस घर आ जाएगा। तो वही काम है कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल का OH टूटेगा तो ये स्टेबल नहीं होता और ये वापस जुड़ जाएगा, यानी दोबारा अल्कोहल बन जाएगा, यानी ये एसिडिक नहीं है। बट फिनोल में क्या होता है कि इसका H टूटा तो टूटने के बाद दोबारा जुड़ता नहीं है H जल्दी। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि ये स्टेबल है, टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल है, तो वो यहाँ पे जुड़ेगा नहीं, कम चांस है जुड़ने के। तो इसलिए हम बोलेंगे कि फिनोल इज मोर एसिडिक बिकॉज व्हेन इट फॉर्म H+ आयन it forms phenoxide, and phenoxide is resonance stabilized, hence it is more acidic, whereas alkoxide is not stable। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो।